नमस्कार, अमर उजाला से मैं हूं पूनम और आज हम आपको ऐसी किसान महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित इलाके जहां बूंद बूंद पानी का महत्व होता है और रुपए रुपए की जुगत के लिए कई मर्तबा सदियां गुजर जाने जैसा इंतजार करना पड़ता है। पर यहाँ पर आज ये किसान महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से न केवल उस बूंद बूंद पानी का इंतजाम किया बल्कि आज ये दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहां महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही हैं और खुद तो लखपति दीदी हैं ही। बात करते हैं सबसे पहले संजय से। संजय, कैसे हुई शुरुआत और क्या था पूरा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, ये मिशन है। मिशन ये है कि ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से गांव को एक अच्छा गांव कैसे बनाया जाए और इनके हाथ पे किसान महिलाओं के माध्यम के हाथ में और ज्यादा आमदनी कैसे पहुंचे। तो कितने साल में और कितनी महिलाएं जुड़ गई? अभी पिछले 12 साल में ये शुरू किया हमने और इस दौरान भी करीब 2,64,000 महिला परिवार के साथ जुड़े। मैं डेयरी से हूँ, ये स्पेशल प्रोडक्शन कंपनी जो मंजरी के अंडर में ही है। तो हम वहाँ से जैसे कि एक कलेक्शन होता है BMCC, एक होता है MCC। जो MCC है वो मेन प्लांट पे होता है और BMC होती है जो 11 परिवार है अपने, अब तो 16 हो गए हैं, उनके यहाँ लगाया जाता है। तो वो किसान महिला जो है वो अपना आसपास का दूध सारा कलेक्ट कर लेती है, फिर हम वहाँ अपना व्हीकल भेज के और फिर दूध को मंगवाते हैं। फिर उसके बाद में वेटिंग होता है, वेटिंग के बाद में अपन सैंपलिंग करते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रोडक्शन करते हैं। एक जमाना था जब बहुत संघर्ष था तुम्हारे लिए। हाँ। अब कितने पैसे कमा लेती हो हर महीने? अब ये है कि पहले तो हमें 4-5 घंटे मतलब 4-5 हज़ार रुपये ही मिलते थे, लेकिन अभी हमें आराम से 15 से 16 हज़ार रुपये मिलता है। 15 से 16 हजार रुपए मिलता है। और आप क्या करती हैं और कैसे कायाकल्प किया आपने? जैसे नमस्ते, मेरा नाम किरण है और मैं भी राजस्थान धौलपुर से हूँ। जैसे दीदी शुरुआत हमने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से की थी और उसमें हमारी 10 से 12 दीदियों का ग्रुप होता है। तो इसके लिए हमें जुड़ने के लिए भी बहुत मुश्किल था, उसके लिए परमिशन भी नहीं थी, क्योंकि जो राजपूत परिवार से जो दीदियाँ होती हैं उनको घर से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम सभी दीदियों ने अपना एक समूह बनाया और उसमें हमने संगठन किया। उसी के माध्यम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उसी के माध्यम से हम, जैसे हमारे गांव में 12 समूह हैं और एक ग्राम संगठन है, उन सभी दीदियों ने निर्णय लिया कि जैसे हम किसान हैं, हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हम खुद ही कुछ ऐसा रोजगार सोचेंगे जिसको हम अपने गाँव और घर में ही बैठ के कर सकें। ये निर्णय हमारी दीदियों ने लिया था कि जो चीज हमारे पास, जो उत्पाद हम हाथों से अपनी जमीन में उगाते हैं, क्यों ना उसका हम छोटा शुरुआत करें। तो जैसे हमारे किसानों के पास आम है, नींबू है, मिर्ची है, गाजर है, गोभी है और लिसोड़ा है, उसका हमने अचार बनाने का शुरुआत किया था। तो उस छोटे स्तर से हमने अचार बनाना सीखा और उसी के माध्यम से हमें, हमारी जो मंजरी फाउंडेशन है, उनसे हमें बहुत सहयोग मिला। तो अभी कितना कमाती हो महीने का? शुरुआत में हम सबको जैसे घंटे के हिसाब से मिलता, मुझे भी घंटे के हिसाब से मिलता, लेकिन आज मैं 5 से 10 हज़ार के मेरी वो है इनकम, तो महीने की इनकम है केवल इस काम से? इस काम से। और भी काम करती हैं? इसके बाद मैं ट्रेनर मास्टर की हूँ, ट्रेनिंग भी देती हूँ। जैसे अपना माली देश है वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देने के तो आपने देखा ये देश ही नहीं विदेश भी पहुँच गए। आप कहाँ गए हैं? मैं तो अभी गई हूँ। और तुम कहाँ गई हो? मैंने तो दीदी अपने राजस्थान के लिए जिले हैं, कई सारे जिलों में। विदेश में कहाँ? विदेश में तो अभी हम माली देश में ही गए थे, वहाँ पे हमने 22 दिन का राउंड किया और फर्स्ट कोरोना लगा था, उससे हम 1 दिन पहले ही आए। तो ये किरण है जो कभी घूंघट से बाहर नहीं निकलती थी, घर की 4 दीवारी ही इनका दायरा था, लेकिन आज ये माली जाती है, वहां पर 20 दिन की ट्रेनिंग देती हैं और उसके बाद में अपने स्वयं सहायता समूह में नियमित योगदान देती हैं। यानी इनकी आय के साधन अनेक हो गए हैं और ये वो महिला किसान है जो देश की प्रगति में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर रही हैं। तो अमर उजाला में ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।